हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये आपका उदाहरण नंबर क्या है, 4 है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये वाला सवाल एग्जाम में दे देंगे, लेकिन हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन सवाल आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बिना देरी किए फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फटाफट शुरू करते हैं इसे। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुओं से समदुरुस्त हो। यहां पर एक नया वर्ड है प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है, समदुरुस्त। देखिए, मतलब सबसे मतलब मैथ सॉल्व करने से पहले ये भी इंपॉर्टेंट बात है बाबू, है ना, कि सवाल में दिया क्या है और निकलना क्या है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को, और ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहना कि हमें सवाल क्या कह रही है ना। जब तक हम सवाल को नहीं समझेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, देखिए यहां पर एक वर्ड आया है समदुरुस्त, है ना, इक्यू डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, इक्यू डिस्टेंस। मान लेते हैं आपका ये एक आपका मान लेते वाला पाकुर है। ओके, और ये वाला मान लेते हैं, चलिए किसी भी, है ना, डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, फिर किसी भी जगह का नाम ले लीजिए। तो चलिए, आपका पाकुर हो गया और ये वाला आपका हो गया फतेहपुर। अब ध्यान दीजिए आप लोग, बीच में मान लेते हैं ये वाला क्या है, ईसकपुर। ओके, तो ईसकपुर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ना, तो चलिए इसको मैं ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा और इसको सी मान लूंगा। तो ए मतलब ए की बी से जो दूरी है 10 मीटर है, और सी की, है ना, दूरी बी से 10 मीटर है। तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, ये भी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्योंकि आपका ये भी जो है ये 10 मीटर है और बीसी भी क्या है, तो 10 मीटर है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ये भी बराबर बीसी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट जो है वो ए और सी से क्या है, समदुरुस्त है, इक्वी डिस्टेंस पर है ना। सी जितनी दूरी पर बी से है ना, ये भी उतनी ही दूरी पर बी से है। तो बोल देंगे हम लोग कि बी बिंदु जो है ना, ए और सी से क्या है, समदुरुस्त है, इक्वी डिस्टेंस है। आई होप प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, है ना, आप लोगों को पता है कि दूरी सूत्रों क्या है। यदि आप ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा बोलिए तो, एक फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है ना, ये दूरी सूत्र है ना। ये ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए फटाफट मैथ सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले हल लिख दूंगा। क्या है, एक ऐसे हम एक रेखाखंड ड्रॉ करेंगे और है ना, नाम दे देंगे ये वाला ए और ये वाला बी और बीच वाला मैंने पी मान लिया। तो बोल रहा बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना से, तो ये वाला जो है ना ये बीच में हो जाएगा एक्स और वाई। और आपका पहले क्या है, 7 और 1, और ये वाला क्या है, तो 3 कॉमा क्या है, तो 5 है। ओके, मतलब P जो बिंदु है ना, B और A से क्या है, समदुरुस्त है ना, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हमें ज्ञात करना है X और Y में क्या संबंध है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि
माना कि P मैंने क्या माना, x और y है ना बिंदुओं, कौन बिंदु है प्यारे प्यारे बच्चों, कौन बिंदु है? तो देखिए आप लोग यहाँ पर, चलिए इसको मैंने A माना, तो 7 कॉमा और आपका यहाँ पर क्या है B है, 3 कॉमा 5 से क्या है समदुरुस्त है। तो चलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या ये नहीं हो जाएगा सर AP बराबर BP? हाँ सर जी बिल्कुल होगा। हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, यदि है ना आप लोग है ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और है ना जब आप लोग है ना सब्सक्राइब भी कर देंगे और लाइक भी कर दीजिएगा तो मुझे भी है ना अच्छा लगेगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर आपका AP बराबर BP हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट जो है A से और B से क्या है समदुरुस्त है। अब ध्यान दीजिए, यदि आप बोलेंगे सर इधर हम कर देंगे AP स्क्वायर कर देंगे इधर, और उधर कर देंगे BP स्क्वायर, तो मैथमेटिक्स में क्या है परमिशन है बाबू, अलाउ है। यदि आप लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड भी में मतलब लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे, और यदि आप राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि x बराबर क्या है y है, तो यदि बोलेंगे सर है ना यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो उधर भी कर दीजिए, तो परमिशन है, अलाउ है मैथमेटिक्स में। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, दूरी सूत्र मतलब दूरी सूत्रों में क्या आता है आपका, दूरी सूत्रों में आपका आता है ये वाला फॉर्मूला। देखिए यहाँ साइड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, आपका फॉर्मूला आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये किसकी दूरी हो गया, AP की, तो PB की भी दूरी लिखते हैं तो सेम फॉर्मूला होगा। एक बात बताइए, यदि आप, चलिए लिख ही दे रहा हूं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यदि आप इधर भी स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो क्या स्क्वायर रूट नहीं कट जाएगा, तो बीच वाला बचेगा, बीच वाला बचेगा ना। तो फायदा ये है कि ये P की दूरी बराबर है ना, मतलब BP की दूरी है, तो हम लोग ने कर दिया AP स्क्वायर और बराबर क्या कर दिया, तो BP स्क्वायर है ना। अब रूट तो पहले हट गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग AP की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो बोलिए आप लोग क्या होगा, पहला ये वाला है ना, आप लोगों को पता है x की पोजीशन होती है ना पहले, ये जो निर्देशक है ना ये की मतलब ये की जो निर्देशक है 7,1 है, तो पहला वाला पोजीशन x का होता है, बाद वाला y का होता है, तो यहाँ भी क्या होगा x का बाद वाला y का होगा, तो x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम लोग, जहां जहां x1 होगा वहां 7 रख देंगे, और जहां जहां y1 होगा 1 रख देंगे, x2 और y2 का वैल्यू रख देंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये p तो क्या है x1, तो क्या होगा बोलिए 7 है, x1 क्या है तो 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया, माइनस है तो क्या होगा, तो माइनस ही होगा। मैं सबसे पहले AP की काम कर रहा हूँ। ठीक, तो x1 हो, x2 क्या है, तो आपका क्या है, तो x है, तो माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस होगा। अब बोलिए y1 क्या है, तो बोले सर 1 है, फिर बोलेंगे माइनस है तो माइनस ही होगा। y2 क्या है, तो बोलेंगे सर y है, तो ये वाला इधर वाला हो गया। ये किसकी दूरी है, तो ये P की दूरी है। अब BP पे काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब ये P पे आप काम कर रहे हैं ना, तो ये x2 और y2 का काम कर रहा है, लेकिन जब BP पे काम करेंगे तो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, तो ये वाला y2। तो बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों क्या नहीं हो जाएगा, ये वाला है, देखिए फिर देखिए x1 तो क्या है x हो गया, और x2 क्या है तो 3 है, माइनस तो है ना बीच में तो माइनस होगा, तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y1 क्या है तो y है, माइनस है तो माइनस होगा, y2 क्या है तो 5 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लेते हैं, 7 माइनस एक्स और y माइनस वाई है ना, मतलब 1 माइनस वाई सही है, और x माइनस 3 और y माइनस 5। ठीक, अब ध्यान दीजिए,
एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को पता है, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला तो क्या है, हाँ, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है, तो बी स्क्वायर है। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि फॉर्मूला याद रखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जो फॉर्मूला है ना, मैंने जो फॉर्मूला याद किया है ना, कहाँ सेटअप करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला याद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग उस फॉर्मूला को कहाँ सेटअप करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये वाला क्या होगा, पहला वाला ए का पोजीशन होता है, दूसरा वाला बी का पोजीशन होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सब एक को समझ लेते, बाकी हम लोग बैठा देंगे। ए बराबर क्या है, तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, 2 तो पहले से है तो 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर 7 है। बी की वैल्यू क्या है, तो है ना, बी की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर x है। फिर क्या है आपका, प्लस है तो प्लस होगा, बी बराबर क्या है, तो b बराबर क्या है, तो x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग है ना, इधर अब नहीं, प्लस है तो प्लस होगा, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस क्या होगा, तो b का स्क्वायर बराबर है तो बराबर x माइनस 3, तो a का स्क्वायर माइनस 2 तो होगा, फिर है ना, ये इंटू बी होता है ना, x इंटू 3 हो जाएगा, फिर आपका b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस होगा, ये स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की वैल्यू y है तो y होगा, b की वैल्यू 5 है तो 5 होगा, प्लस b की स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, बहुत नॉर्मल, देखिए कितना लंबा चौड़ा हो गया ना, कितना लंबा चौड़ा हो गया, कुछ नहीं, ये प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ आप लोग है ना फॉर्मूला के मतलब इस फॉर्मूला को लागू कर दीजिए, है ना। तो पहला वाला ध्यान दिए, पहला वाला मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया, फिर बाद वाला है ना ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 हो जाएगा सर। ये माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, 7 दूना 14x, प्लस है तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 एक कम 2, और y तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ पर b स्क्वायर कैसे आ गया, ध्यान दिए, यहाँ पर वह है ना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1, यहाँ पर क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर होगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ पर 5 दूना 10y, और प्लस है तो प्लस होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, सही तो है ना हर जगह, ध्यान दीजिए। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, आप लोग ध्यान दीजिए कि कहीं मेरा कहीं छूट तो नहीं जा रहा है ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक छूट गया था, मैंने है ना बी स्क्वायर लिख दिया था यहाँ पर, तो ये इसका भाग है यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, फटाफट बोलिए, लेफ्ट साइड में कोई काम बाकी है, तो ध्यान दीजिए ना, आप लोग को एक है ना बॉडमास होता है ना, बॉडमास को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाला काम कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग माइनस करेंगे। क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर है, तो है एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस क्या है, प्लस आपका वाई स्क्वायर है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस 14x, 14x हो गया, और आपका यहाँ पर माइनस 2y, और प्लस 49 है ना, प्लस 49 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। ठीक, इधर क्या है आपका, तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 6x, तो माइनस 6x हो गया, माइनस 10y हो गया, और प्लस 25, और प्लस 9 में कितना होगा बोलिए, 25 और 9 में, प्लस 25 और प्लस 9, तो 34 हो जाएगा ना, 34 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, और दोनों है ना, दोनों बराबर के क्या है, आर पार है,
तो है ना, क्या होगा जब साइड चेंज होगा तो एक मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, फिर आपका प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है बोलिए फटाफट, क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर -14x और क्या बच रहा है -2y, और क्या बच रहा है +50 बच रहा है। ओके, उधर क्या है आपका, तो -6x -10y और प्लस क्या हो गया, तो 34 हो गया। देखिए मैं कुछ मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब क्या होगा बोलिए फटाफट। -14x है ना, इसको इधर लाइए, यहाँ भी माइनस था ना आपका, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्लस हो जाएगा, तो +6 हो गया। -2y, तो 2y होगा, अब -10y है तो क्या होगा, +10y हो जाएगा। मैंने बराबर लिख दिया, उधर क्या है 34 है, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। ओके, तो बोलिए फटाफट कितना होगा, -14x + 6x, तो कितना हो जाएगा, 14 से 6 गया तो -8x, और आपका -2y + 10y क्या होगा, प्लस आपका 8y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा बोलिए फटाफट, प्लस माइनस माइनस, तो 10 से 4 गया तो 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 1 बचा है ना, तो 1 से 3 गया तो कितना होगा, तो -16 हो जाएगा। ओके, 50 से 34 घटाएंगे तो 16 ही होगा ना प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर -8x है ना, तो मैंने लिख दिया, प्लस है तो प्लस होगा, 8y है तो 8y होगा, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो इधर लाइए तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो +16 हो जाए बराबर 0। अब मैं देख रहा हूं यहाँ भी देखिए, अगला स्टेप जो है मैं यहाँ थोड़ा ऐसे करके इम्पोर्टेंट स्टेप मतलब लिख के रख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ये वाला स्टेप है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मतलब सारे स्टेप से ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखिए ध्यान दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जोड़ भी नहीं कर सकते हैं और घटाव भी नहीं कर सकते हैं, तो मतलब आपके पास विकल्प क्या है, तो बोलेंगे सर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो मैं 8 है कहने का मतलब है 8 दूनी 16 होता है ना, तो वहां भी प्रेजेंट है, ठीक। तो मैं 8 यहाँ कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच रहा है बोलिए, तो -x प्लस, तो प्लस ही होगा ना, और यहाँ पर क्या बच रहा है, तो वही बच रहा है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो 2 बचेगा, बराबर क्या है 0। क्या आपका अगला स्टेप नहीं हो जाएगा। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, सारा चीज मिटा रहा हूं, तो आपका हो जाएगा -x + y और क्या है +2 बराबर 0। बोलिए आप लोग, बोलिए होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर 8 है ना, -x + y + 2 के साथ क्या इनटू में है, उधर जाएगा तो क्या होगा बोलिए, है ना, इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा ना, भागा के रूप में हो जाएगा। और आप लोगों को पता है 0/8 हो फिर भी 0 होगा, 0 कुछ भी लिख लीजिए, पूरा वर्ल्ड जहां लिख लीजिए फिर भी क्या होगा, 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि आपका हर में क्या है। यदि अंश में 0 हो और हर में कुछ भी हो, है मतलब 0 को छोड़ के, है ना, तो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो चलिए 0 हो गया आपका, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बोलिए फटाफट, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ -x और +y हो गया, यहाँ पर क्या है आपका, है ना, +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यही वाला क्या हो गया आपका, x और y में क्या है, x और y में क्या है, यही वाला आपका क्या है, संबंध है। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6, और ये जो सवाल है ना,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, लेकिन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है आपको है ना मान बदल के, है ना मान बदल के दूसरा सवाल भी दे दे। तो एक आपका 7.2 में प्रश्नावली में है, और ये वाला क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल में है क्या। ठीक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक का मतलब ही है ना, जब भी आपको ये वाला वर्ड पूछा जाए कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको कहा जा रहा है कि x और y का मान निकालो। तो चलिए असल में क्या है आपका, असल में क्या है, x बराबर वाट और y बराबर वाट। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, और ये वाला जो दिया गया है ना 3:1 जो है, पहला वाला जो होता है ये हो गया m1 और दूसरा वाला क्या हो गया, m2 हो गया, अनुपात में विभाजित करता है। सवाल बड़ा सिंपल है ना। हो सकता है स्टेटमेंट ज्यादा हो गया है, लेकिन एगो फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र है ना, उसके माध्यम से आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ सबसे पहले एक रेखाखंड ड्रॉ करेंगे। ये वाला ए और बी हो गया, मैंने इसको P मान लिया, ध्यान दीजिए है ना। ये वाला हो गया X और ये वाला क्या हो गया, Y हो गया। ये क्या हो गया, मान लिया वंचित बिंदु है। तो आपका पहले क्या है 4 और ये वाला क्या है -3 है, और ये वाला क्या है 8 कॉमा क्या है तो 5 है। हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, अर्थात x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हल लिख रहा हूं। सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या, माना कि P जो है ना x y जो है ये क्या है, वंचित बिंदु है। क्या है, वंचित बिंदु है। अब यहां पर लिख देंगे, यहां आप लोगों को पता है पहला वाला x1, दूसरा वाला क्या होगा y1, और ये वाला x2 और ये वाला क्या होगा तो y2 होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ x1 क्या है तो 4 है, x2 क्या है तो बोलेंगे सर 8 है, y1 क्या है तो -3 है, y2 क्या है तो बोलेंगे 5 है। और आपका ध्यान दिए ये वाला क्या हो गया, ये वाला m1 बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और m2 बराबर क्या हो गया तो 1 हो गया। मैंने क्या कहा, जब भी है ना मतलब ऐसे अनुपात में लिखा हुआ रहेगा तो आपका पहला वाला m1 का वैल्यू होगा, दूसरा वाला m2 का वैल्यू होगा, है ना। और ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा विभाजन सूत्रों से, है ना, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस क्या होगा m2 x1, और क्या होगा आपका m1 प्लस क्या होता है तो m2 होता है। तो देखिए ये वाला हो गया ना, ऐसे मान लीजिए mx हो गया, और ये वाला क्या हो, ये भी mx हो गया, और ये वाला क्या हो गया है ना m, मतलब m और m प्लस हो गया m1, मतलब ध्यान दीजिए आप लोग क्या करना है। तो क्या हो रहा है देखिए 12 12 21 12 हो गया ना, ठीक है 12 21 12। तो सेक्शन जो फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है, आप ऐसे याद रखिएगा कि 12 21 12 है ना, 12 21 12 मतलब 1 2 2 1 1 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ m1 का मान रखेंगे और जो जो है मान रख देंगे। तो मैथ आपका यहाँ से आपका है ना x बराबर आ जाएगा। m1 क्या है तो बोलेंगे सर 3 है, तो मैंने लिख दिया 3 है। m1 x2 का मतलब क्या है, इंटू x2 क्या है, हाँ तो 8 है तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस है तो प्लस होगा। m2 क्या है तो बोलेंगे सर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। x1 क्या है तो बोलेंगे 4 है तो 4 है, लिख दिया मैंने। m1 क्या है तो आपका 3 है, m1 क्या है 3 है, और m2 क्या है तो 1 है। तो आप ही लोग बताओ क्या होगा, 3 8 24, प्लस है तो प्लस होगा, 4 1 4, और नीचे क्या है 3 और 1 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो 24 और 4 में 28 हो जाएगा, और 4 तो 4 एक कम 4, 4 7 28। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग ऐसे नहीं करना, मैंने खींच दिया, बहुत सारे बच्चे जो है ना नकल करते हैं ना, हम कुछ भी करेंगे वो भी गोल गोल है ना वैसे कर देगा। तो चलिए मैं ये वाला x का वैल्यू हो गया, आप लोग ये वाला नहीं करना। तो अब ध्यान दिए आप क्या ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या होता है बोलिए। y बराबर सेम चीज है, बस यहाँ पर x1 है ना तो लिखेंगे m, यहाँ पर हो जाएगा एम वाई, यहाँ पर भी हो जाएगा एम वाई, नीचे हो जाएगा m, और क्या हो जाएगा m हो जाएगा। मतलब क्या है बोलिए, 12 21, 12 21 12 है ना, ये वाला क्या ट्रिक हो गया बाबू, एम वाई तो ये हो गया 12 21 12, ठीक। तो चलिए फटाफट बताइए एम वन क्या है, तो फिर वही चीज 3 हो गया। अरे आप ही लोग बना लोगे, कितना सिंपल है ना, मेरे ख्याल से आप ही लोग बना लोगे, बहुत इजी है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो छोड़ना मत बाबू, है ना। हो सकता है कि सुबह की नाश्ता मत खाना, लेकिन इस मैथ को मत छोड़ना। छोड़ेंगे तो हो सकता है क्या है ना, हमें मतलब छोड़ देंगे तो हो सकता है कि ये वाला आ जाए तो आपका मार्क क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना बाबू, घट जाएगा। तो y2 का मान क्या बोलिए फटाफट, y2 कहाँ है यार, y2 तो 5 है, प्लस है तो प्लस होगा। m2 क्या है, m2 क्या है तो 1 है, y1 क्या है तो -3 है। डरना नहीं बाबू, माइनस आ गया तो क्या उखाड़ लेगा मेरा, है ना। m1 क्या है तो 3 है, और m2 क्या है तो 1 है। तो बोलिए 3 5 6 15 हो जाएगा ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना, छोटी चीज है, बट छोटी चीज है बट है ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 एक संख्या है और 1 एक संख्या, दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो गुना करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों का यहाँ जो माइनस चिन्ह और यहाँ पर प्लस है ना, पहले उस काम को है ना निपट लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब आपका गुना कर लिए तो 3 एक कम 3 हो गया। मुझे पता है ना, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज में डाउट होता है ना, बहुत सारे बच्चों के सब में डाउट होता है, सर कैसे ये वाला हो गया। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चों में होता है, मतलब बहुत सारे बच्चों में होता है ना। तो चलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, कि -3 और +1 के बीच में तो इंटू है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस वाला काम कर लेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया। बाई आपका 3 और 1 में कितना होगा, 4 होगा। तो बोलिए 12, नहीं हम पहले 12 आगे ध्यान दीजिए, 15 से 3 गया तो कितना होगा, तो 12 होगा। नीचे क्या है, 4 है, तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू क्या आ गया बोलिए, 3 आ गया ना, y का वैल्यू 3 आ गया। अरे हमें तो वही तो पूछा गया है ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की। मैंने कहा था ना कि असल में निर्देशांक जो है ना, ये अपने भाषा में जो पूछ रहा है ना, हम अपने भाषा में तब्दील कर देंगे यार। हम लोग ये समझते हैं तुम निर्देशांक बोलो हम तो x और y समझेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम तो बोलेंगे x और y समझेंगे। तो असल में निर्देशांक का मतलब क्या हो गया, x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सवाल को बढ़िया से एक बार पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि दिया क्या है और निकलना क्या है। तो चलिए हो गया, लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है ना बॉक्स बना के मैं यहाँ लिख रहा हूं, अतः। आता है ना, हम लोग के बांग्ला भाषा में आता है, वो जो खाते हैं ना वो वाला आता हो गया, ठीक। वो वाला आता नहीं है बाबू। फाइनली मैं लिख रहा हूं अतः क्या है बोलिए, x बराबर क्या आया बोलिए फटाफट। x बराबर क्या आया, तो 7 आया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 7, क्योंकि पहले x की पोजीशन होती है ना। y बराबर क्या है तो 3 आया, तो लिख देंगे ही वंचित बिंदु है हमें जो मांगा गया था, और ये वाला आपका फाइनल क्या हो गया, तो आंसर हो गया। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 10, जो कि सवाल का टाइप वही है ना, सवाल का टाइप बिल्कुल वही है, सिर्फ आपको मान बदल दिया गया है, ठीक। तो चलिए ये दो सवाल जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ये वाला पूछे या फिर वो वाला पूछे। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग है ना थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, कि थोड़ा मान बदल तो नहीं दिया गया है, लेकिन सवाल देखिए सेम टू सेम है ना। एक्स और वाई में आपको संबंध ज्ञात करना है, बिंदु है, फिर बिंदु है, और देखिए वो वाला जो कीवर्ड था सवाल का वो क्या है, समदुरुस्त है। ओके,
तो आपका डायग्राम वही बनेगा, ये वाला ऐसे ए मान लेंगे और ये वाला क्या होगा तो बी होगा, बीच वाला पी मान लिया, ठीक। तो ये वाला क्या है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है, और 3,6 और ये वाला है -3 और क्या है तो 4 है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, क्या मान लेंगे बोलिए आप ही लोग बताओ। माना कि बिंदु, न माना कि, चलिए बिंदु ही तो है ना, माना कि बिंदु P क्या क्या है आपका, x y बिंदुओं 3, क्या है 6 और क्या है आपका -3 और 4 से क्या है, 4 से समदुरुस्त है। तो चलिए, तो इसका मतलब ये होगा है, इसका मतलब ये होगा प्यारे प्यारे बच्चों के, ये P बराबर क्या होगा तो BP होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सर जी ये पी स्क्वायर बराबर क्या होगा तो BP स्क्वायर है। ये पी बराबर क्या है, ये पी बराबर बीपी है, तो है ना हम लोगों ने कर दिया ये पी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर। फायदा क्या होगा कि रूट आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि हम लोग है ना उदाहरण नंबर 4 में हम लोग देखे हैं। तो अब हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये पी पे काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3 माइनस एक्स, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो रहा है ना। तो चलिए ये वाला हो गया, बीच में तो प्लस है आप लोग पता है, फिर y1 माइनस y2, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर होगा। अब हम काम करेंगे, ये p तो हो गया, अब bp पे चले जाएंगे है ना। अरे ध्यान दीजिए आप लोग, x और y है कि नहीं है, ये वाला भी x और y, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि दोनों x और दोनों y है ना। पोजीशन हालांकि x है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, x1 y1 x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा x, अब ध्यान दिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर ध्यान दिए, यहाँ पर मैंने x का मान तो x रख दिया, अब है ना यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, लेकिन आपका x2 की जो वैल्यू है ना वो भी क्या है -3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर प्लस हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज प्लस है तो प्लस होगा। y1 क्या है तो y है, और y2 क्या है आपका, तो क्या है यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस ही होगा। और यहाँ पर ध्यान दिए आप लोग, y2 का वैल्यू क्या है प्लस में ही है ना तो माइनस रह जाएगा, ठीक। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दिए सब एक ही है, यहाँ पर सभी एक ही, मतलब मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, x1 y1 x2 y2 जब ये p पे काम करेंगे और जब pb पे काम करेंगे तो क्या होगा, ये वाला x1 ये वाला y1 और ये वाला x2 और y2 हो जाएगा। इसके लिए ये p के लिए x1 y1 और x2 y2 का काम करेगा, ठीक। लेकिन जब bp पे काम करेंगे तो ये वाला x1 हो जाएगा, ठीक। तो मैं देख रहा हूँ कि x1 y1 और यहाँ पर x2, सिर्फ x2 की वैल्यू क्या है, एक बार -3 है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो वाला क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। पहला वाला a का वैल्यू होता है, दूसरा वाला क्या होता है b की वैल्यू होता है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग ऐसे समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए है ना, बात को ऐसे समझे। एक बार जो है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो मैंने कर दिया, ठीक। फिर आपका क्या है, फिर माइनस है तो माइनस होगा, 2ab का मतलब क्या है 2a और ये वाला क्या हो गया तो b हो गया। फिर प्लस क्या है तो बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। आप लोग देख लीजिए, मैं ऐसे ही देखे बैठा रहा हूं, तो क्या हो गया ए स्क्वायर तो 6 स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो 2 गुना 6 गुना y हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बराबर है तो बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए सिर्फ आपका क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेम वही चीज होता है ना। यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और 3 क्या है b है, फिर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा है ना, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए माइनस वाला आ गया तो बीच में माइनस होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इंटू
2 इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप 3 माइनस एक्स को है ना इस फॉर्म में यदि आपने लिख दिए तो बाकी तो वही चीज है ना। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, देखिए प्यारे प्यारे बच्चों है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यदि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ए का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स हो गया, फॉर्मूला तो वही है ना। अरे यहाँ पर सिर्फ देखिए वैल्यू बदल गया है ना, 3 की जगह पर 6 रख दिया, अब एक्स की जगह पर वाई हो गया, तो वैसे ही ना आपको सेटअप करना है, तो दिक्कत वाली कहाँ बात है। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं डाउट लग रहा है समझने में तो क्या बोलते हैं ना, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक है ना लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग है ना एक एक लाइक, हमको मुझे दिल खुश कर जाता है मेरा, ठीक, एक एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही चीज, गुना करो, घटाओ, जोड़ो, इधर उधर करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, 3 दूना 6x। अब आपका प्लस है तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, माइनस है तो माइनस, आपको जहां 2ab का मान अपने रखा है ना वहां पर ध्यान दीजिएगा, उसको गुना करना है, ठीक। तो माइनस हो गया, तो 6 दूना 12y, प्लस है तो प्लस होगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होगा, बराबर है तो बराबर होगा, गाना बन जा रहा है ना बाबू, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और ये वाला क्या होगा, 3 दूना 6x, प्लस है तो प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। और जैसे शादी ब्याह होता है ना, वो महिलाएं लोग और लड़की लोग भी गीत गाती है, तो लग रहा है कि जब ऐसे एक ही सुर में बोल रहा हूँ ना तो लग रहा है कि मैं भी गीत गा रहा हूँ। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों है ना, आप लोग समझने की कोशिश करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक। अब बोलेंगे सर एक मैथ को बनाने में इतना मतलब इतना लेट, अब ध्यान दीजिए, मैं चाहूं तो इसे 5 मिनट में बना सकता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, है ना, मैं 5 मिनट में बना दूं, मैं 3 मिनट में बना दूं या 4 मिनट में बना दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक। अब बोलेंगे क्या सर आप ही मुझसे क्या बोलते हैं आप ही स्पीड से बना पाइएगा, नहीं बाबू हरगिज मैं नहीं बोलूंगा, ठीक। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं ना एक बार समझ लीजिए, हो सकता है समझने के बाद मैं जो मैथ 5 मिनट में बना पाऊं, हो सकता है आप 4 मिनट में 3 मिनट में बना ले, आप मुझसे भी तेज बना सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया कि हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जितना लॉन्ग होगा बाबू उतना समझने में क्या होगा, आसानी होगी, है ना। शॉर्ट वैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी है कि मैं आपको जितने शॉर्ट बनाएंगे वो पसंद करता है, मतलब उसको समझ में आता है इसीलिए वो पसंद करता है, ठीक। तो चलिए ध्यान दिया आप लोग, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 6 प्लस 9 हो गया, फिर क्या है, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 4 दूगुना 8y हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एक बार देख लिए, जोड़ मोड़ घटाओ मटाओ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, बताओ आप लोग होगा ही नहीं होगा। यहाँ पर -6x है तो 6x होगा, -12y है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, प्लस क्या है, प्लस 9 और प्लस 36 है, तो 9 और 6 में 15 होगा, है ना, 9 और 6 में 15 होगा, और 3 मतलब 30, हाँ 3 और मतलब 45 हो गया। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर रखा है ना, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रखा, यहाँ पर -6x है तो मैंने लिख दिया, -12y है तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर +9 है और +36 है, बोले सर आपको जोड़ लीजिए ना आप, यहाँ अभी 6 और 12 35 से जोड़ लीजिए, नहीं हो सकता बाबू, है ना। आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर का नाम था गुणनखंडन, है ना, और एक क्या चैप्टर का नाम था मुझे याद नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक। जैसे बोलेंगे सर एक्स वाई को जोड़ लीजिए तो नहीं हो सकता बाबू, यदि आप बोलेंगे है ना एक्स और 1 को जोड़ लीजिए फिर भी नहीं हो सकता है, बोलेंगे सर x² प्लस x को जोड़ लीजिए फिर भी नहीं हो सकता है, पावर भी सेम होना चाहिए,
पावर भी सेम होना चाहिए, एक चर में होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर दोनों क्या है, एक चर में है, पावर भी सेम है, तब जाके होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x² होगा। तो चलिए, यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, आप लोग है ना ज्वाइन कर सकते हैं। और है ना, चलिए, और आप लोग जो वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। और है ना 2026 में आपका फरवरी महीने में फाइनल एग्जाम होने वाला है, आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग है ना, आप लोग अभी इतना पढ़िए कि एक एक सवाल है ना, चाहे मैथ्स का हो या फिर साइंस का हो या फिर एसएसटी का हो, है ना, सवाल भी बुला रही यार, किस मतलब कौन मेरे पीछे पड़ गया यार, इतना पढ़ेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं बाबू, है ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक, डेली आपको है ना, डेली आपको मैथमेटिक्स को भी टाइम देना पड़ेगा, एसएसटी को भी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन यदि नहीं देंगे आप, यदि आप नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, एग्जाम के दिन है ना आप खुश नहीं हो पाएंगे। ओके, तो चलिए, मैं सारे बच्चों को एक सलाह देता हूं और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़िए, है ना, जरूर पढ़िए, टाइम को इधर उधर पास ना करें ना। कितने मतलब आपके माता पिता जो है ना, कितना तमन्ना है ना कि मेरे बेटी और बेटे है ना अच्छे से पढ़े, लाइफ में जाके आके तरक्की करे, है ना। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, बराबर है तो बराबर होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, है ना, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होगा, प्लस 6x और क्या है -8y। यहाँ पर +16 और प्लस है ना, +16 और प्लस है ना, प्लस 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 होता है ना, 16 और 9 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर वही वाला चीज आ गया, मैंने कहा था ना कि कुछ भी अंतर नहीं है, सवाल सेम टाइप का है, वही सवाल है, सिर्फ आपको मान बदल दिया गया है, वही आपका है ना, सब कुछ वही है, वही कीवर्ड है, वही सवाल में पूछा गया है, सिर्फ आपको है ना मान बदल दिया गया है। बोले और बोल रहा है कि करो तुम सॉल्व, तो क्यों नहीं कर पाएंगे हम लोग? क्या हम स्टूडेंट को तुम पागल समझा है क्या यार? कर लेंगे ना हम लोग। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान दिया आप लोग, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है बोलिए यहाँ पर -6x और माइनस क्या है 12y और प्लस क्या है 45 और बराबर क्या है, तो 6x हो गया, -8y हो गया और +25 हो गया। मैं प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा मिटा रहा हूँ, कहाँ गया डस्टर तो यार। देखिए थोड़ा आप लोग, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग क्या है, तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत सिंपल है, -6x, तो उधर क्या है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा -6x हो जाएगा, माइनस क्या है आपका 12y तो 12y हो जाएगा, यहाँ पर क्या है -8y है तो +8y हो जाएगा। बोले सर ऐसे क्यों हो रहा है, साइड चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर प्लस आपका 45 है तो मैंने 45 लिख दिया, यहाँ पर +25 है तो -25 और 0 बराबर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आप लोग थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा कि है ना, जो लेफ्ट साइड वाला चीज है ना, यदि आप जो लेफ्ट साइड वाला जो चीज है, यदि आप लेफ्ट में ही रखेंगे तो कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगा, जो है सो रहेगा। लेकिन जो राइट साइड वाला है, लेफ्ट में लाएंगे तो हर चीज चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आपका है ना इनटू है तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में है तो इनटू के रूप में हो जाएगा। जैसे तो प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया। आप ही लोग बताओ, -6x क्या होगा, -12x, -12y +8y क्या हो जाएगा बोलिए, -4y। यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस होगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर प्लस हो जाए तो बोलिए फटाफट, 5 से 5 गया तो 0 और 4 से 2 गया तो 2, तो 20 हो गया बराबर 0। एक बात बताओ आप लोग, हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह 4 कॉमन, यहाँ भी 4 मिलेगा, 3 चौके 12, यहाँ भी 4 मिलेगा, और 20 में क्या है 4 पंचे 20, यहाँ भी 4 मिलेगा, तो हम लोग 4 क्या लेंगे,
कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन आ गया। क्या बच रहा है बोले यहाँ पर, बोले सर 3 बच रहा है, तो -3x हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, तो बोले सर y बच रहा है, तो y हो जाएगा। प्लस है तो प्लस होगा। और यहाँ पर क्या है, 4 पंचे 20, तो 4 तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो क्या बच रहा है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि 4 लिए हैं तो 16 रहेगा, नहीं बाबा, है ना, वैसे नहीं सोचना, आपको सोचना है इनटू के रूप में, है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए ना, अभाज्य गुणनखंड जैसे 20 का हो गया ना, तो बोले सर 2 गुना 2 गुना 5 तो 20 होगा ना, तो ये 2 दूना 4 हो गया, तो क्या बच रहा है, तो 5 बच रहा है, तो बराबर 0 होगा। अब आप लोगों को पता है अगला स्टेप क्या होगा, -3x - y + 5 बराबर 0। बोले सर 4 कहाँ गया, हमें क्या पता यार कहाँ गया, नहीं आप लोग बताना कमेंट करके 4 कहाँ गया, हमें क्या लेना देना है। तो चलिए मजाक कर रहा हूं यार। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यदि आप लोग 0 को 9 से डिवाइड करेंगे ना फिर भी 0 होगा। आप लोग बताना 0/0 क्या होगा। ओके, ये आप लोगों को मतलब सवाल है, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं, माइनस है तो इसको प्लस कर दूंगा, और ये वाला है ना, ये वाला माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, और ये वाला प्लस है तो माइनस कर देंगे, बराबर 0। हम इस स्टेप से इस स्टेप को लिख सकते हैं, माइनस को मैंने क्या कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, फिर माइनस को मैंने प्लस कर दिया, और प्लस को मैंने माइनस कर दिया, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यदि प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो पर देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, जय हिंद, जय भारत।